हाय एवरीवन। आज की वीडियो हमारी परसेंटेज टॉपिक का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने बेसिक पढ़ा था परसेंटेज के बारे में, जिसमें हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदला था और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदला था। सो आज हम उससे आगे बढ़ेंगे, थोड़ा और क्वेश्चन करेंगे और हम इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेकर चलेंगे। सो पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस हमारा जो पार्ट 1 था उसका थोड़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा था, फ्रैक्शन को परसेंटेज में ऐसे लिखते हैं: 1/1 को 100%, 1/2 को 50%, 1/3 को 33 सही 1/3%, 1/4 को 25%, 1/5 को 20%। ऐसे करके ये सभी वैल्यूज़ आपको याद करने के बाद था, इनको थोड़ा रिवाइज़ कर लें। 1/20 को 5%। अब इसी से आगे हम चलेंगे, कुछ मिसलेनियस परसेंटेज होगी हमारे पास। जैसे 37.5% है, और जो 37.5% है हम इसको लिख सकते हैं 12.5% प्लस 25%। 25 और 12.5 को हमने जब प्लस किया तो आ गया हमारा 37%। तो 12.5% की वैल्यू हमारी 1/8 और 25% की वैल्यू है हमारी 1/4। तो इसको सॉल्व करेंगे हम आगे। 8 हमारा एलसीएम आ गया, तो ये आ गया 8 1 ज़ा 8 1, 4 2 ज़ा 8 3। तो हमारी फ्रैक्शन में आ गई 3/8। 37.5 को हम लिखेंगे 3/8। वैसे ही 87.5 इसको हम लिख सकते हैं 12.5% प्लस 75%। तो इसको आगे कर देंगे हम 1/8। 12.5 की वैल्यू होती है 1/8। 12.5% की वैल्यू ऐसे भी याद रख सकते हैं हम, जैसे 25% की वैल्यू होती है हमारी 1/4। तो 25 को आधा कर दो तो हमारा आ गया 12.5%, और इसकी वैल्यू आ गई हमारी, इसको भी आधा किया तो हुआ 1/8। तो 25% की 1/4 और 12.5% की 1/8। तो 12.5 की आ गई 1/8 प्लस 75% की आ गई हमारी 3/4। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे आगे। तो आ गया हमारा ये 8 एकम 8 प्लस 1 और 4 दूनी 8 और 6, 4 दूनी 8 और 2 3 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8 एंड 2 3 ज़ा 6। सो ये आ गया 7/8। 87.5 की वैल्यू आ गई 7/8। और हमने पढ़ी थी 33.33% की वैल्यू होती है 1/3। और अगर हम इसी 33.33% को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा बनेगा 66.66%। सो इसी को हम लिख सकते हैं 2 × 1/3। सो ये आ गया 2/3। वैसे हम 62.5% को खोलेंगे, ये आ गया हमारा 50% प्लस 12.5%। 50% की वैल्यू होगी हमारी 1/2 और 12.5% की वैल्यू होगी हमारी 1/8। तो इसको सॉल्व कर देंगे आगे हम। 8 हमारा एलसीएम आ गया, 2 4 ज़ा 8 और 4 1 ज़ा 4 प्लस 8 1 ज़ा 8 और 1 1 ज़ा 1। यह हमारा आ गया 5/8। वैसे ही 14 से ही 2/7, इसकी वैल्यू पहले आपको बताई ही थी हमने, कितनी थी, ये आ गई हमारी, कहाँ गई ये, 1/7 को लिख सकते हैं हम 14 से ही 2/7%। तो हम लिखेंगे इसको 1/7। अब इसी को 2 से गुणा कर दो, 2 गुणा 14 से ही 2/7%। तो ये हमारा आ गया 28 से ही 4/7%। यही सेम वैल्यू है। 14 से 2/7% को हम लिख सकते हैं 1/7। तो 2 गुणा 1/7 क्या गया हमारा 2/7। वैसे ही हमारा 116 से ही 2/7 है, 2/3 है, तो हम इसको लिखेंगे 100 प्लस 16 से ही 2/3%। और 16 से ही 2/3% किसकी वैल्यू होती है हमारी, होती है ये 1/6 की। तो 100 की वैल्यू क्या होगी 1/1 100, और 16 से ही 2/3 की 1/6। तो ये आ गई 1 प्लस 1/6। तो इसको कर देंगे सॉल्व हम आगे। 1 प्लस 6 प्लस 1 7/6। वैसे अगर हमारे पास ज़्यादा कॉम्प्लेक्स दे देते हैं, जैसे 337 से ही 1/2%, तो इसको हम लिख सकते हैं 300 प्लस 37.5%। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 100 प्लस 37.5। और इसको ऐसे ऐसे 100 की वैल्यू क्या होगी हमारी, परसेंटेज है ये, 100 की वैल्यू होगी हमारी 1, 3 × 1 1 प्लस 37.5 की वैल्यू होगी हमारी, ये लिखी है हमने 3/8। तो आगे 3 प्लस 3/8। इसको आगे सॉल्व कर दो। 8 1 8 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 प्लस 3, ये आ गई हमारी
27/8 फ्रैक्शन वैल्यू। अब ये जो हमने इतनी ये फ्रैक्शन वैल्यूज़ और ये सारी जो फ्रैक्शन और परसेंटेज वैल्यूज़ पढ़ी, इन सभी को हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में कैसे होंगे। जैसे हमें क्वेश्चन दिया होगा 33 सही 1/3% ऑफ 300 निकालने को, तो हम इसको कैसे निकालेंगे। हमें पता है इसकी वैल्यू है हमारी 1/3, तो हम सीधे कर देंगे, इसको लिखेंगे 1/3 ऑफ 300। ये आ गया हमारा, कट गया यहाँ से 3 1 3, ये आ गया 100 वैल्यू। 33 सही 1/3 हम 300 का निकालेंगे तो 100 आएगा। वैसे हम एक और क्वेश्चन करेंगे अगला। 7 सही 9/13% ऑफ 143। अब इसको खोल के करेगा तो बहुत ही लंबा प्रोसेस चले जाएगा। इसको हम अगर हमें वैल्यू याद होगी है तो हम सीधे कर सकते हैं इसको। जैसे 7 सही 1/3 की वैल्यू होती है, ये 7 सही 9/13 की वैल्यू होती है 1/13। तो ये आ गया 1/13 गुणा 143। तो इसको काट दो, ये आ गया 143, 13 एकम 13, 1 13, 11 ज़ा 13, 11 ज़ा 143। 62.5% की वैल्यू होती है हमारी, जो अभी हमने निकाली थी। ये 62.5% की वैल्यू है हमारी 5/8। तो 62.5 ऑफ 720, यह आ गया हमारा 5/8 ऑफ 720। 8 9 ज़ा 72 और 0 5 9 ज़ा 45, 450 इसकी वैल्यू आ गई। इसमें देखो डायरेक्ट हमारी जो है कैलकुलेशन बहुत ही शॉर्ट हो जा रही है, नहीं तो हम इसको खोलते इतनी बड़ी फ्रैक्शन बनाते 625/10 इंटू 100 इंटू 720 और फिर इसको सॉल्व करते, बहुत ही हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। इससे अच्छा है हमारी जो वैल्यूज़ हैं सीधी इसी से हमारा हो जाएगा। जैसे आ गया 66.66%, ये आ गया हमारा 2/3 इंटू 969, तो ये आ गया 3 1 ज़ा 3, 3 2 6, 3 3 ज़ा 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 246। इसी के रिलेटेड हमारे प्रीवियस ईयर आए हैं हमारे जो पुलिस और HP पटवारी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है हमारा 75% ऑफ 2। हमारी 75% की वैल्यू होती है 3/4 और इसको निकालना है ऑफ 2, तो ये 2 2 ज़ा 4, तो 3/2 और 3/2 की वैल्यू होती है 1.5। सीधा हो गया हमारा। जैसे ये है हमारा एक क्वेश्चन, इन क्वेश्चन में थोड़ा हमारे पास जो है इसमें वैल्यू नहीं लगेगी, तो इसको ऐसे ही करना पड़ेगा हमें। 13/100 ऑफ 258 माइनस x इज इक्वल टू 10। फिर x को निकालेंगे हम यहीं से, यह आ गया हमारा इसको ऐसे लिखते हैं। अभी पहले इसको इस साइड दे देते हैं 10 माइनस x, और ये 13/100 इंटू 258 10 प्लस x, और ये x की वैल्यू आ गई हमारी 13/100 इंटू 258 माइनस 10। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है आंसर आएगा अगला इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैसे ये x माइनस वाई ऑफ 60%। अच्छा, ये अभी क्वेश्चन आगे करेंगे इसको। ये है 2 सही 3/2 परसेंटेज फॉर्म में लिखना है हमने, ये फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसको खोल देंगे 2 2 ज़ा 4, 5 6 7, 7/2, और इसको हमें परसेंटेज फॉर्म में करना है फ्रैक्शन को, तो हमने मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो यह आ गया 2 5 ज़ा 10 0 और 7 5 ज़ा 35, 350%। सो ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पटवारी और हमारे HP पुलिस में आए हुए थे, ये भी हमारे इससे आराम से सॉल्व हो जाएंगे। फिर आगे हम नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस में। जैसे है 2 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 10, ये 2/5 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ दिस इज़ व्हाट परसेंट ऑफ दिस, ये दिया होगा। तो हमारा जो पूछा है 10 का 2 कितना प्रतिशत है, 10 का हमें 10 की वैल्यू दी हुई है, तो हमारी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में आएगा 10। इसके ऊपर इसका पार्ट पूछा हुआ है 2 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 10 10 का 2 कितना प्रतिशत है, 10 का 2। ये आ गई हमारी फ्रैक्शन वैल्यू, और फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे 2/10 इंटू 100। इसको काट देंगे तो आ गया हमारा 20%।
वैसे हमारा अगला क्वेश्चन है 2/5 इज़ बट परसेंट ऑफ 1/5। 1/5 का पूछा हुआ है, जिसका पूछा होगा उसका डिनोमिनेटर में लिखेंगे और जिसका पूछा है उसको न्यूमरेटर में। तो ये आ गया हमारा फ्रैक्शन वैल्यू। इसको खोल भी सकते हैं ऐसे 2/5 इंटू 1/5 और ये कट गया तो ये आ गया 2/1 और ये फ्रैक्शन को करेंगे हम परसेंटेज में तो इंटू 100 कर देंगे तो इसका 200% है। वैसे ही अगर इसको हम वर्डिंग ऐसे चेंज कर दें 1% ऑफ 10 इज़ 0.1, जो ऑफ के साथ लगा हुआ है वो हमेशा डिनोमिनेटर में ही आएगा। ये देखो हर जगह, तो हम ये 10 आ गया हमारा डिनोमिनेटर में और ये आ गया 0.1 इंटू ये आ गया फ्रैक्शन वैल्यू और 100, तो ये 1/100 इंटू 100 ये आ गया हमारा 1%। वैसे ही अगला क्वेश्चन है बट परसेंट ऑफ डे इज़, एक दिन का 4 घंटे 30 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। तो इसके लिए हमें देखो जैसे ये डे दिया हुआ है, टाइम डे में दिया हुआ है, यहाँ पे टाइम आवर और मिनट में दिया हुआ है। तो हमें जो प्रतिशत निकालने के लिए जो हमारे यूनिट हैं, ये मिनट है, आवर है, ये डे है, ये सभी बराबर करने पड़ेंगे तो ही हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा कन्वर्जन देख लेते हैं पहले, कौन कौन सी कन्वर्जन होती है। एक होगी हमारी टाइम और एक होगी हमारी डिस्टेंस की। अब हमारे एक साल में 365 दिन होंगे, एक महीने में 29, 30, 31 कितने भी दिन हो सकते हैं, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इनको कन्वर्ट करना है। जैसे 2 मिनट दिया होगा हमारे पास 2 मिनट, तो हम कह देंगे 60 इंटू 2 या गया हमारा 120 सेकंड। वैसे हमारी डिस्टेंस है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर। इसके लिए बहुत अच्छा ये चार्ट है। जैसे मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम डिवाइड कर देंगे 10 से, सेंटीमीटर को डेसीमीटर से में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड कर देंगे 10 से, डेसीमीटर को मीटर में तो डिवाइड कर देंगे 10 से। वैसे ही किलोमीटर को हेक्टोमीटर में करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। ये चार्ट आप याद कर लेना एक बार। किलोमीटर को हम डेकामीटर में करेंगे तो एक बार 10, दूसरी बार 10, तो हमारा हो गया इंटू करेंगे 100 से। किलोमीटर को मीटर में करना है तो एक बार 10, एक बार 10, एक बार 10, 10, 100, 1000, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। हम बड़े से छोटा जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे और छोटे से बड़ा आएंगे तो डिवाइड करेंगे। वैसे ही हमारा ये क्वेश्चन था, ये था क्वेश्चन हमारा 2 इज़ वट परसेंट ऑफ डे इज़। 1 डे में हमारे होते हैं 24 आवर्स। अब हमारे पास आवर में आ गया, अब इसको भी आवर में करना पड़ेगा। 30 मिनट्स का मतलब होता है हमारे 1 घंटे में होते हैं 30 मिनट्स, 60 मिनट्स, सॉरी, 1 घंटे में होते हैं हमारे 60 मिनट्स, तो 60 मिनट का हमारा 1 घंटा होता है। और 30 मिनट, 1 मिनट हमारी घंटे में होती है 1/60 और 30 होंगी हमारी 1/60 इंटू 30, 30/7 मतलब 30/60, 1/2, तो ये आ गया हमारा 24 आवर। 1/2 हमारा होता है 0.5, तो ये हमारा बन गया 4 आवर प्लस 0.5 आवर, ये गया हमारा 4.5 आवर। तो ये आ गया हमारी परसेंटेज आ गई 4.5 आवर अपॉन 24 इंटू 100, ये हमारी परसेंट वैल्यू है। ये आ गया 45 अपॉन 24 इंटू 10 इंटू 100। इसको काट देंगे और ये और कट सकता है 12 से, 2 5 10, 2 1 2 2 4, 12 2 24, 2 5 10, 45 इंटू 5 अपॉन 12। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी आगे। जो हमारा मिनट से हम छोटे से हम बड़े में जाएंगे, जो मिनट से आवर में जाएंगे तो डिवाइड करेंगे उस वैल्यू से। जैसे 30 मिनट को हम करेंगे तो 30/60, ये आ गया हमारे घंटे में। जैसे अगर हमारे पास 15 मिनट हो तो 15/60, ये आ गया हमारे घंटे में। हमारे पास अगर 5 मिनट हो तो 5/60, ये आ गया हमारे घंटे में। वैसे अगर हमारे पास 2 घंटे हो और इसको करना है हमें मिनट में तो 2 गुणा 60 करेंगे। जब बड़े से छोटे में जाएंगे तब हम गुणा करेंगे और छोटे से बड़े में आएंगे तब हम डिवाइड करेंगे। वैसे हमारा ये है 80 मीटर इज़ 1% ऑफ 5 किलोमीटर। छोटे से हम बड़े में जाएंगे तो करेंगे हम डिवाइड, ये आ गया किलोमीटर्स में,
और ऑफ पूछा है ऑफ 5 किलोमीटर, डिवाइड आ गया 5 किलोमीटर, ये आ गया 80/1000 इंटू 5 किलोमीटर। ये आ गई हमारी फ्रैक्शन वैल्यू। फ्रैक्शन वैल्यू को हम करेंगे परसेंटेज में तो आ जाएगा हमारा 100 मल्टीप्लाई में, ये आ गया, तो ये आ गई इसकी 8/5%। इसको आगे ये भी सॉल्व भी कर सकते हैं चाहें तो, जैसे 8 है तो 5 1 ज़ा 5, 3 पॉइंट लगा 0 5 6 ज़ा 30, तो यही हमारी 1.6%। अब हम आगे चलेंगे, जो हमारे जो ये होते हैं जो, अब हम चलेंगे आगे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पे। सो ये है, जैसे है हमारे पास स्कूल हैज़ 80 स्टूडेंट्स, इफ़ 30% स्टूडेंट्स आर गर्ल्स देन हाउ मैनी बॉयज स्टडी इन द स्कूल। एक विद्यालय में 800 छात्र हैं, यदि 30% छात्र लड़कियां हैं तो विद्यालय में कितने लड़के पढ़ते हैं। अब इसको बेसिक से जैसे करते हैं, तो हम करते हैं जैसे 80% 80 हमारे स्टूडेंट हैं, 30% लड़की हैं, तो हमने लड़कियां निकाल ली 30/100 इंटू 80 करके, और फिर जो टोटल जो निकलेगा, जैसे आ गया ये हमारा 24, और ये आ गई हमारी गर्ल्स, और हम बॉयज़ निकालेंगे, तो बॉयज़ आ गए हमारे, टोटल स्टूडेंट हमारे 80 हैं, माइनस गर्ल्स यहाँ से गई तो आ गया हमारा 56 हमारे आ गए बॉयज़। ये है हमारी बेसिक अप्रोच, हम जो बेसिक करते हैं। अब इसी को थोड़ा मतलब हम थोड़ा और फास्ट करना चाहें तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, अगर हमारे पास 30% लड़कियां हैं तो हमारे बच्चे कितने 70% हमारे लड़के ही होंगे, तो आ गया 70% ऑफ 80, तो ये आ गया हमारे 56 लड़के। अगर इसको और हम ये करना चाहें तो जैसे 80 है हमारी टोटल वैल्यू है, जो हमारी 100% वैल्यू है हमारी 80 की है, 1% वैल्यू हमारी आएगी 80/100 की, हमने निकाली है 70% वैल्यू की, तो आ गया 80/100 इंटू 70, हमारे आगे 56 लड़के। एक क्वेश्चन को करने की हमारी बहुत अप्रोच हो सकती है। जैसे अगला क्वेश्चन है हमारा, ए फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स, ही सेल्स 40% एप्पल्स एंड स्टिल हैज़ 420 एप्पल्स, इनिशियली ही हैड एप्पल्स। जो हमारा एक फ्रूट सेलर है, एक फल विक्रेता है, उसके पास कुछ सेब थे, उसने 40% सेब जो बेच दिए, और अब उसके पास सेब हैं 420। उसने 40% सेब बेच दिए, तो मतलब अब उसके पास कितने सेब हैं, उसने 40% बेचे हैं 100% में से, तो उसके पास सेब बचे 60%, और उसके पास बचे कितने सेब हैं 420, मतलब उसके 420 सेब बचे हैं, कितने परसेंट है वो 60%। और हमने कितने निकाले हैं, उसके पास कितने सेब थे, उसके पास सेब थे 100%, तो ये आ गया हमारा 6 7 ज़ा 42, 700 सेब थे उसके पास। ये है हमारी एक अच्छी अप्रोच। तो अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं हम। राहुल स्कोर 75 मार्क्स इन फर्स्ट सेमेस्टर एंड 90 इन सेकंड सेमेस्टर, बट परसेंटेज इम्प्रूवमेंट इज़ इन दी राहुल्स मार्क्स। उसने बोला पहले सेमेस्टर में 75 मार्क्स लिए और दूसरे सेमेस्टर में 90 मार्क्स लिए, तो उसके मार्क्स में कितनी इम्प्रूवमेंट है। देखो हमारे पहले थे उसके 75, उसके बाद बढ़ गए उसके 90 हो गए। इम्प्रूवमेंट हम किस पे निकालेंगे, इस पे ही निकालेंगे, ये तो हुए नहीं इम्प्रूव तो हमारे यही मार्क्स हुए, और कितना इम्प्रूव हुए 75 से 90 बने, मतलब 15 बढ़े किस पे बढ़े 75 पे, इम्प्रूव 75 पे हुए 75, ये हमारी बन गई फ्रैक्शन वैल्यू। अब इसको बोलेंगे हम परसेंटेज में, क्या कि हमारी परसेंटेज में 15 5 ज़ा 75 और 5 2 ज़ा 10 20%, तो राहुल ने इम्प्रूवमेंट दिखाई 20% की। वैसे ये क्वेश्चन है हमारा, नंबर इज़ इंक्रीज बाय 25%, गिव्स 175 एज ए रिज़ल्ट द नंबर इज़। अब हम किसी नंबर को 25% बढ़ा देते हैं तो हमारा जो वैल्यू आती है हमारी 175 आती है। 25% का मतलब होता है 1/4। अगर हमारी ओरिजिनल वैल्यू यही थी, जो ये डिनोमिनेटर में होता है ये ओरिजिनल वैल्यू होती है, और जो दिया होता है वो ये होता है न्यूमरेटर में। जो ओरिजिनल वैल्यू हमारी थी 4, और बड़ा कितना 1, 4 में 1 बढ़ा, 25% का मतलब है 4 में 1 बढ़ा, 25% का इंक्रीज 4 में 1 बढ़ा, तो बोले 4 में 1 बढ़ाते हैं तो हमारा 175 रिजल्ट आएगा। अगर 4 में 1 बढ़ा तो हमारा टोटल कितना बन जाएगा 5, 4 में 1 बढ़ा
4 + 1 हमारा बन गया 5, और इस 5 की वैल्यू दी है हमें 175। ये 5 की वैल्यू है हमारी 175। हमने हमें पूछा है जो नंबर है वो क्या है, जो ओरिजिनल नंबर था 4, 5 की वैल्यू है हमारी 175, तो आगे 175 है हमारी 5 की वैल्यू, और हमसे पूछी है 4 की वैल्यू। तो इसको काट देंगे, 5 से 15, 5 5 25, 20, और ये आ गया हमारा 140। तो ओरिजिनल वैल्यू थी हमारी 140, और बड़ी कितनी है हमारी 35 की वैल्यू वो 25%, और हमारा टोटल बन गया 175। सो इसी के रिलेटेड जो PYQ में क्वेश्चन पूछा गया था हमारा एक, बोला ए मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी, इफ़ हिज न्यू सैलरी इज दिस देन ओरिजिनल सैलरी इज 10%। का मतलब होता है 1/10, मतलब पहले 10 थी उसकी, अब एक बड़ी है और 11 हो जाएगी। हमारी पहली ओरिजिनल सैलरी थी ये, और न्यू सैलरी हमारी इसको इसमें डाल के हमारी बन न्यू सैलरी 11, और उसी की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 15400। ये है हमारी 11 की वैल्यू नई सैलरी की, हमारी पूछी है ओरिजिनल की, तो आ गई ओरिजिनल की। ओरिजिनल थी 10, नई है हमारी 11, ओरिजिनल थी 10, और जो नई की वैल्यू दी गई है इतनी है, तो इसको काट देंगे, 11 1 11, 11 4 और ये 3 0 आ गई। तो हमारी जो पुरानी सैलरी थी वो थी, ओरिजिनल सैलरी थी वो थी 1,40,000। सो इसी तरह हमारे PYQ से बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, नहीं एक क्वेश्चन बच गया है हमारा, जैसे ये है x - y ऑफ 60%, x - y ऑफ 60% दैट इज इक्वल टू 40% ऑफ x + y। तो इसको काट देंगे हम, जैसे ये 100 यहाँ से कट गया, 6 और 2 से काट देंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, तो ये आ गया 3x - 3y, इस 3 को यहाँ गुणा कर दिया, इक्वल टू 2x + 2y, और यहाँ से हम रेशो निकाल लेंगे इन दोनों की, ये आ गया 3 2 5x, और नहीं यहाँ से ये आया 3 2 x, 3 में से 2 गए x, और ये साइड गया 3 2 5 y, मतलब x/y की वैल्यू है हमारी 5/1। और हमें पूछा गया है y इज़ व्हाट % ऑफ x, y x का कितना प्रतिशत है, y जो है x का कितना प्रतिशत है, मतलब हमें बोला गया है y/x% निकालने के लिए। y 1/y है 1, x है 5 × 100, तो ये आ गया 20%, जो y है वो x का 20% है। सो आज के लिए बस इतना ही, आगे से हम और एडवांस क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।